हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं दोबारा आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने, जिन जो रन करते हैं एक मसाले की चक्की। आप पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे मसाले हैं और आई थिंक ये वाली चक्की है। मसाला आप जान गए होंगे, मिर्च मसाला, मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, धनिया हो गया, वो सारी चीज़ें और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं वो सारी बताएंगे अपन को। तो मैं मिलवा देता हूँ आपसे सर से डायरेक्टली। वो बताएंगे वो कैसे इन्होंने स्टार्ट कराई बिजनेस को, क्या उन्होंने परेशानियाँ झेली, किस तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। बेसिकली मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, जो पूरे इंडिया के अंदर किसी भी गांव, कस्बे, सिटी के अंदर हमें देख रहे हैं, जो कुछ कर नहीं रहे, एटलीस्ट आप लोगों को मिलवाने का यही मेरा मकसद है कि वो आपको देख के कुछ ना कुछ वहीं पे, जहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगा के वो कुछ ना कुछ स्टार्ट करें और वो अपनी घर की इनकम जनरेट करना स्टार्ट करें। तो सर, आपसे मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे, वो हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत जरूर करना आपको। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और आपकी दुकान का नाम हमारे दर्शकों को जरूर। सर, माई सेल्फ चंद्रशेखर गुप्ता एंड हमारी दुकान का नाम है श्री राधे राधे। उधर लिख के। हमारी दुकान का नाम है श्री राधे राधे मसाला उद्योग। ये जो दुकान है हमने 2.5 से 3 महीने पहले स्टार्ट किया है। ड्यूरिंग टू लॉकडाउन हमने इसका स्टार्टअप किया है। तो सर, आपने अपना नाम हमें बताया, हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। सर, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये आइडिया कहाँ से मिला आपको, मसाले की जो आपने जो काम कर रखा है, मसाले की चक्की वगैरह, और आई थिंक मसाले पैकिंग करके आप बाहर भी बेचते होंगे, तो सेल करते होंगे, ये बहुत सारे दूसरे भी बिजनेस थे, ये आइडिया कहाँ से मिला आपको, वो एक बार हमारे दर्शक। सर, जैसा कि अभी एपिडेमिक बीमारी के चक्कर में अभी कोविड के अंदर जो भी हमने हमारी समस्याओं का सामना किया, उसके रिगार्डिंग हमने ये चीज़ देखा कि हर रसोई में बनने वाला हर एक जो सामान है उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मसाला। आसपास के एरिया में जब हमने एनालिसिस किया तो हमें ये चीज़ पता लगी कि यहाँ पे जो क्वालिटी है वो मसाले में कोई नहीं दे पा रहा है सर। तो हमारा ये स्टार्टअप करने का सबसे बड़ा मोटिव यही था कि आसपास के जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग 5 to 10 किलोमीटर एरियाज़ के जो लोग हैं, उनको अच्छा से अच्छा मसाला मिले, और यही सोच करके हमने लॉकडाउन के अंदर ये स्टार्टअप स्टार्ट किया सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आप कितने 10 किलोमीटर उसके अलावा भी आप डिलीवरी दे रहे हैं क्या, जैसे राजस्थान के बाहर या फिर राजस्थान के बाहर डिलीवरी का ऐसा है, एक बार सब नॉर्मल हो जाए उसके बाद ऑल ओवर राजस्थान में भी अपन डिलीवरी का स्टार्ट करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पे छोटा मोटा अपन ने बिजनेस स्टार्ट करके और अपन इसको यहाँ तक ही सीमित रखेंगे। एक बार इस बीमारी के चक्कर में थोड़ा बहुत अभी अनबैलेंस्ड है, एक बार ये सही हो जाए तो उसके बाद अपन इसको ऑल ओवर राजस्थान भी अपन मतलब प्रचार प्रसार करेंगे अच्छा, और ये बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे इसको लेके जाएंगे। देखिए, शायद 2-3 महीने पहले ही सर ने बिजनेस स्टार्ट करा है और अभी उनका काम स्टार्ट है इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने का। वो कोशिशें भी कर रहे होंगे, अपनी रणनीतियां उन्होंने बना रखी होगी, माइलस्टोन उन्होंने क्रिएट कर रखे होंगे कि कैसे धीरे धीरे स्टेप बढ़ाने। आप भी ये सारी चीज़ें, कोई भी बिजनेस हो उसको स्टार्ट जरूर कीजिए और अपनी मेहनत के दम पे उसको आगे बढ़ाएं। सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो माल है, माल कहाँ से आता है आपके पास, कहाँ से मंगवाते हैं? ये जो कच्चा माल है वो कहाँ से मंगवाते हैं? सर, कच्चा माल जो है वो हम खुद जाके लेके आते हैं मंडी जाके। तो हमारे यहाँ पे कुकरखेड़ा मंडी है, वहाँ जाके हम खुद चेक करके खुद माल लेकर के आते हैं हम, ताकि उसमें हम किसी एजेंट के थ्रू हम इसलिए नहीं मंगाते क्योंकि बिलीव नहीं है कि कौन सा माल कैसा आएगा या क्या होगा। तो जो भी जितना भी काम है ये सब हमारा ही रहता है। सर, क्वालिटी के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं? सर, पूरा ध्यान क्वालिटी के ऊपर ही है सर। अभी स्टार्टिंग में ऐसा है तो सर जब तक अपन क्वालिटी नहीं रखेंगे सर, तो कस्टमर अपने पास कैसे आएगा। तो सर, सबसे बड़ी मेन जो बिजनेस की जो नींव है ना सर, वो क्वालिटी है सर। तो सर, मुझे ये बताएं, आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि मसाले की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी हैं और वो शायद नामी ग्रामी ब्रांड है, आप मुझे ये बताएं उनसे किस तरीके से उनसे आगे बढ़ेंगे, क्या रणनीतियाँ आपकी, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, कि उसमें प्राइस वगैरह में क्या चीज़ें रख रखी है आपने, क्वालिटी तो आपने बताई, वो एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। सर, मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले 2 से 3 महीने मैंने इस पे वर्क किया है, और जितनी भी जो मसाला की कंपनियां हैं सबकी है, मैंने सबका नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखा है, और उनके जो नेगेटिव पॉइंट थे, वो जो चीज़ अपने कस्टमर को नहीं दे पा रहे, वो चीज़ मैंने अपने बिजनेस का पॉजिटिव बनाया है, और उस बेस पे मैं वर्क करके और अदर्स कंपनीज को बीट करने की कोशिश करूँगा। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा। सर, ये जो बिजनेस आपने अभी 2-3 महीने पहले स्टार्ट करा था मसाले वाला, कितनी परेशानी आई थी? कुछ परेशानी आई थी, कुछ चैलेंजेस आए थे? क्योंकि हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस अपन खोलते हैं, कुछ चैलेंजेस जरूर आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसका नाम मैं शायद ले नहीं पाऊंगा, तो वो चैलेंजेस एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। सर, मेरे सामने एक तो सबसे बड़ा जो चैलेंजर था, वो चैलेंजेस था एक तो ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद था, तो उसके चक्कर में मैं माल वगैरह लाने में, ये जो मशीनें वगैरह पड़ी है, ये मशीनें वगैरह लाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। फिर उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन खुला, कस्टमर्स आए, तो कस्टमर को बिलीव देना, कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दे के उनका विश्वास जीतना। तो सर, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो स्टार्टिंग में हर बिजनेस में आती है, तो हम अभी प्रॉपर उन्हीं प्रॉब्लम्स पे
वर्क कर रहे हैं और सर आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम्स दूर होगी और उसके बाद हम अपना लेवल नेक्स्ट लेके जाएंगे। कितने बंदों को आपने काम दे रखा है? आपके लेबर होंगी या फिर नौकरियां दे रखी होगी? कितने बंदे काम करते हैं? सर फिलहाल मेरे यहाँ पे 3 लड़के काम करते हैं और जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो सर आशा करता हूँ जहाँ जहाँ जिस एरिया में मेरा बिजनेस बढ़ेगा मैं उसी एरिया में जो भी बेरोजगार जो भाई लोग होंगे जो एजुकेटेड है प्लस जो बेरोजगार है मैं उनको मेरे बिजनेस में ऐड होने का पूरा मौका दूंगा सर। सर आप मुझे बताएं, अभी क्या ब्रांच एक ही है क्या या फिर और भी आपकी ब्रांचेज हैं? सर हमारी फिलहाल ये एक ही ब्रांच है और इसके अलावा हमारी एक अदर्स ब्रांच है, लेकिन सर वो मसाला वगैरह की नहीं है। लेकिन सर इसी ब्रांच का हम अगले 2 से 3 महीने में 2 अदर्स ब्रांच और खोलने वाले हैं सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं किसी कारणवश, जैसे बिजनेस में लॉस आ रहा है या फिर घरेलू परेशानियाँ होती है या फिर बहुत सारी दूसरी भी परेशानियाँ होती है, उसको आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? क्या चीज़ें करते हैं उसके लिए? ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज आप सुनते होंगे बहुत सारी चीज़ें गलत नेगेटिव थिंक में जा रही है, बहुत सारे चीज़ें हो रही है, उसका नाम मैं यहाँ पे लेना नहीं चाहूँगा। बहुत सारे बंदे डिमोटिवेट होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? वो 2 शब्द। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे कि आपने बताया डिमोटिवेशन, सर अपने यहाँ पे जो बेरोज़गारी की जो रेट है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वैसे भी। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि डिमोटिवेशन होने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको अपने आप पे बिलीव है तो सर लाइफ का सबसे बड़ा है कि मूल मंत्र है ठहराव। आपकी लाइफ में ठहराव होना चाहिए। आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप उसमें ये मत सोचो कि मुझे 1 महीने में प्रॉफिट हो जाएगा, अगले 2 महीने में लॉस हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं उसके बाद कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो नहीं वाला वर्ड है ना, पहले तो आप अपनी लाइफ से ये हटाओ सर। उसके बाद जो ज़िंदगी का जो ठहराव है ना, उस एक ठहराव को रखो, एक ही स्थान पर आप स्टेबल रहो और स्टेबल रहते हुए है ना आप उसी बिजनेस को आगे लेके जाओ। हाँ, बिजनेस में हानि भी होती है, लाभ भी होता है, लेकिन आप उन सबको नज़रअंदाज करते हुए पहले उस फील्ड में अपने पाँव जमाओ और उसके बाद आप उसको आगे लेके जाओ। सर आशा करूंगा ये कि जितने भी अभी जो यंगस्टर है तो वो यंगस्टर अपना खुद का बिजनेस करे, क्योंकि सर गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब वगैरह भी नहीं है कि वो हर एक बंदे को जॉब दे पाएगी। लेकिन सर ये है कि अगर बंदे को खुद पे बिलीव है और उसके पास अगर खुद की ज़िंदगी का एक ठहराव है, एक मकसद है, तो सर वो हर एक बिजनेस कर सकता है सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे बेरोजगार भाइयों को आपने दी है, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। सर आपका जो बिजनेस है, फ्यूचर की प्लानिंग आपने ऑलरेडी सोच रखी है? आने वाले समय में चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, किस लेवल तक आपका जो बिजनेस है उसको देखना चाहते हैं आप? वो एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। सर जैसे कि अभी मेरा बिजनेस मेरे रूरल एरिया से स्टार्ट हुआ है, तो मैं पहले इसको मेरे डिस्ट्रिक्ट में पूरा प्रचार प्रसार करना चाहूँगा। जैसे जैसे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट और क्वालिटी की जैसे जैसे हमारा नाम होगा, उसके बाद मैं इसको राजस्थान में भी लॉन्च करूँगा। और सर अगले 2 या 3 साल में सर मैं इसको इंडियन ब्रांड बना करके छोड़ूंगा सर। हम आशा करेंगे, हम दुआ करेंगे भगवान से कि आपके जो भी ड्रीम्स है वो आप जरूर अचीव करें। सर एक बार हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने जैसे छोटे से लेवल से यहाँ से स्टार्ट करा है, अपने जहाँ पे रहते हैं सर वहाँ से स्टार्ट करा। मेरे बेरोजगार भाई अगर स्टार्ट करना चाहें तो उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए आप, वो कुछ भी स्टार्ट करना चाहें तो। सर देखिए, अगर जो भी यूथ से है तो अगर वो कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए एक रात को बैठ के कि मुझे नेक्स्ट डे ये बिजनेस स्टार्ट करना है। नहीं, आप जो भी कोई काम कर रहे हो उस पर पहले अपना होमवर्क पूरा करो। आप क्या कर रहे हो, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कौन सा माल कहाँ से आएगा, कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी, उस पर पहले प्रॉपर स्टडी करो आप। उसके बाद आप अपने बिजनेस में एंटर हो, और एंटर अगर आप एक बार अपने बिजनेस में हो जाते हो तो फिर एक बार आप पीछे वापस मुड़ के मत देखो। आपका हो सकता है कि प्लान ए फेल हो, लेकिन आप हर बार अपना प्लान बी रेडी रखो ताकि आप कभी भी अनसक्सेस नहीं हो। यही सर बिजनेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक नौकरी होती है और एक बिजनेस होता है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बिग हो। आपकी नज़र में दोनों में अगर मैं कंपेयर करवाना चाहूँ तो आपकी नज़र में क्या होगा, वो क्या देना चाहूँगा? देखिए सर, आपके क्वेश्चन का मैं सबसे अच्छा एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि सर 2 पर्सन है, तो एक पर्सन मतलब 2 फ्रेंड्स होते हैं सर। तो एक फ्रेंड पढ़ाई वगैरह करता है और बहुत अच्छी डीप स्टडी करता है, यूपीएससी क्रैक करता है, उसके बाद वो एक आईएएस बनता है सर। और उसी जगह उसका जो एक फ्रेंड है वो बिजनेस स्टार्ट करता है सर। तो वो बिजनेस स्टार्ट करता है एक छोटी सी दुकान से, फिर वो ऐसा करते करते बड़ी दुकान, उसका शोरूम वगैरह हो जाता है। तो वही एक जो उसका फ्रेंड था आईएएस ऑफिसर, वो उसकी दुकान पर कोई सामान वगैरह लेने आता है, तो वो ये चीज़ बोलता है कि देख, मैंने तुझे बोला था ये बात कि तू पढ़ लिख ले तो तू भी आईएएस वगैरह बन जाएगा। तो उस जो दुकानदार था उसने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था, और उसने ये बोला था कि भैया अगर खुदा ना खास्ता अगर कल को आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपका जो बेटा होगा वो 0 से स्टार्ट करेगा। उसको आईएएस बनने के लिए वही सारी एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी, उतनी पूरी मेहनत लगेगी। लेकिन सर अगर कल को ना मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बेटा है ना मेरे बिजनेस को यहाँ से ऊपर लेके जाएगा, उसको 0 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सर मेरा ये मानना है कि बिजनेस इज द बेस्ट। थैंक यू सर बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सर ने एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाया, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ और आगे कहता ही रहूँगा, ऐसे महानुभाव से मिलवाता रहूँगा मैं आपको जो
आपको अपनी ज़िंदगी के वैल्यूएशन आपको देंगे एक्चुअली। प्लीज़ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटे से इन्वेस्टमेंट में अपने जहाँ पे भी रह रहे हैं ना आप स्टार्ट करिए। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, आप ही के जैसे कोई बेरोजगार भाई मेरा जो आपको देख रहा है, नेक्स्ट लेवल पे भी देखने वाला है वो, है ना, वो अगर कुछ स्टार्ट करना चाहें तो कितना बजट उसको लेके चलना पड़ेगा, वो एक बार दसूँगी। सर देखो, जहाँ तक बजट की बात आती है तो अपना हर एक अलग बिजनेस का एक अलग बजट होता है। फिर भी मैं एक नॉर्मल आइडिया अगर आपको दे पाऊँ तो जैसे मैंने मसाले का जो काम वगैरह चालू किया, तो आपके पास बजट ऑलमोस्ट 1 से 1.25 लाख या 1.5 लाख तक तो होना चाहिए, क्योंकि मशीनरी है। पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है मशीनरी। मशीन आएगी तो आपको कैश इन हैंड वो मशीन लानी पड़ेगी। उसके बाद सामान जो है, आप सामान थोड़ा थोड़ा करके ला सकते हो, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल दूंगा मेरी दुकान का, तो कम से कम आपको स्टार्टअप में 1 से 1.5 लाख तो चाहिए सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे भारी मशीनें आती है तो वो मशीनें सर ज़्यादा पैसा कवर करती है। कुछ न पाने के लिए कुछ खोना तो जरूर पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन्वेस्टमेंट तो लगाना पड़ेगा, मैं हर बार बोलता हूँ। तो करके देखिए, खुद को बनाने के लिए इतना सा इन्वेस्टमेंट तो चलता ही है। सर कितनी इनकम हो जाती है अगर आप बताना चाहें, सालाना के तौर पे, मंथली के तौर पे या पर डे के तौर पे, तो वो एक बार हमारे दोस्तों। सर देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे अभी तक मेरा बिजनेस स्टार्टअप में सिर्फ 3 महीने हुए हैं, तो अभी मैं इनकम बेस को नहीं लेके चल रहा सर। मेरा ये है कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी काम कर रहा हूँ। तो सर मेरा सिर्फ इतना ही है कि मेरा एक बार ब्रांड पूजे, उसके बाद जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो बात की बात है सर। सर हमारे दर्शकों को आप कुछ मोटिवेशन के तौर पे 2 शब्द बोलना चाहें तो वो आपके क्या होंगे सर? सर यंगस्टर के लिए तो मैं सर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप ये चीज़ बोलते हो कि गवर्नमेंट कुछ करेगी या और कोई आएगा जो आपके लिए कुछ करेगा, तो सर ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर अपने आप को सुधारना है, अपने आप के लिए अगर आपको कुछ करना है, तो सर आप ही को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सर ये इंडिया है, यहाँ पे हाथ पकड़ के खींचने वाला कोई नहीं है, सब पाँव पकड़ के नीचे खींचने वाले हैं। तो सर अगर आपको अपना स्टार्टअप करना है, आपकी लाइफ आपके हाथ में है, तो सर स्टार्टअप आपको करना पड़ेगा। जो भी आपकी लाइफ में आपको करना है वो सिर्फ आपको करना है। दूसरा कोई भी आके आपको ये नहीं बोलेगा कि तू ये काम कर ले, तू वो काम कर ले। अगर आपको लाइफ जीनी है तो काम आप ही को करना पड़ेगा। अपनी लाइफ बेस्ट आप बना सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं बना सकता। सर हमारा जो चैनल है बम्पर कमाई, उसके लिए कोई 2 शब्द आप बोलना चाहें तो वो आपके 2 शब्द क्या होंगे? सर आपके चैनल की मैं यही प्रशंसा करना चाहूँगा कि आपके चैनल के थ्रू जो यंगस्टर है, जिनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन क्या करें, उस क्या क्वेश्चन नहीं मिलता, तो सर आप उनको उस क्या का आंसर दे रहे हो सर। आप उस वर्ड के आगे के क्वेश्चन मार्क को हटा के और उस चीज़ का आप आंसर दे रहे हो सर उन चीज़ को। तो सर बहुत अच्छा है अगर आप ये काम कर रहे हो तो सर, और आशा करूँगा कि बहुत तेज़ से लोग आपके चैनल से जुड़े और आपके बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार अपने आप को सक्सेस करें सर। थैंक यू सो मच फॉर दी कॉम्प्लीमेंट सर, आपने सराहना करी, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सर आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और हम आशा करेंगे कि आपके जो भी ड्रीम्स है वहाँ तक आप जरूर पहुँचे। मैं दोबारा प्रस्तुत होऊंगा एक नए महानुभाव के साथ, एक नया वीडियो लेके, जो आपको बताएंगे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आगे बढ़ाने के लिए, वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। वीडियो देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सर।